नवरात्रि की कथा नामक एक हिंदू धार्मिक कथा है जो देवी दुर्गा, महामाया देवी की उत्पत्ति और मधु और कैटब नामक राक्षसों के विरुद्ध उनके युद्ध का वर्णन करती है। 1. कहानी की शुरुआत राजा सूरत और समाधि नामक एक व्यापारी से होती है, जो दोनों व्यक्तिगत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जंगल में मिलते हैं और ऋषि मेधा से मार्गदर्शन मांगते हैं। 2. ऋषि मेधा समझाती हैं कि मन सर्वोच्च शक्ति, आदि शक्ति, के अधीन है, जिसके दो रूप हैं, विद्या, ज्ञान, और अविद्या, अज्ञान, और उसकी पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 3. इसके बाद ऋषि देवी की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। जब भगवान विष्णु सो रहे थे, तब मधु और कैटभा नामक दो राक्षस प्रकट हुए और ब्रह्मा को धमकाया। ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा, देवी का एक रूप, से प्रार्थना की। और 4. विष्णु के जागृत होने के बाद उन्होंने 5000 वर्षों तक राक्षसों से युद्ध किया जब तक कि अंततः उन्हें पराजित और मारा नहीं गया। अनुवाद। 2. नवरात्रि की कहानी। प्राचीन काल में सूरत नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई, जिसके फलस्वरूप राजा सूरत पराजित हुआ और उसने अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण ली। उसी जंगल में समाधि नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के दुर्व्यवहार से दुखी था। उसी जंगल में समाधि और राजा सूरत की मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया। दोनों भटकते हुए महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। महर्षि मेधा ने उनसे आने का कारण पूछा, तो दोनों ने कहा कि अपने रिश्तेदारों द्वारा अपमानित और ठुकराए जाने के बावजूद भी हमारा हृदय उनसे जुड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन है और मूल शक्ति के दो रूप हैं, अविद्या और विद्या। विद्या ज्ञान के रूप में है और अविद्या अज्ञान के रूप में है। जो लोग अविद्या, अज्ञान के रूप में उपासना करते हैं, वे विद्या का रूप प्राप्त करते हैं और मोक्ष पाते हैं। ये सुनकर राजा सूरत ने पूछा, हे महर्षि, ये देवी कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? ऋषि ने कहा, जिन देवी के बारे में आप पूछ रहे हैं, वे शाश्वत और सर्वव्यापी हैं। उनके बारे में ध्यान से सुनिए। कल्पांत काल में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत पलंग पर सो रहे थे, तभी मधु और कैटब नामक दो राक्षस उनके दो कानों से उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्माजी को मारने के लिए दौड़े, जो विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्माजी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण लेने का विचार किया, लेकिन उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों में स्थित योग निद्रा का स्तुति करके भगवान विष्णु को जगाया। परिणामस्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी, अंधकार, जड़ता के गुण की अधिष्ठात्री देवी, भगवान विष्णु की आंखों, नाक, मुख और हृदय से प्रकट हुईं और ब्रह्माजी के सामने आ गईं। योग निद्रा के समाप्त होते ही भगवान विष्णु जाग उठे और बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों के बीच 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में मधु और कैटब दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि ने कहा, अब मैं महामाया देवी के शौर्य और प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो ब्रह्माजी की स्तुति से उत्पन्न हुई थीं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो।